नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लद्दाख में हम इस समय हैं और लद्दाख की जिस आवाज को सुनकर सबसे पहले हिंदुस्तान उठ खड़ा हुआ था कि लद्दाख की सोच कैसी है। जब जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, आज एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वो सारी लड़ाई चलते हुए लद्दाख क्या सोच रहा है, लद्दाख के सांसद हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद श्वेता जी। आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक जा रहे हैं, आप उन सारे इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आपकी हिसाब से हम स्थिति का आकलन चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको लद्दाख में वेलकम करता हूं, क्योंकि हमें खुशी है ऐसे बहुत सारे जो नेशनल मीडिया जो है वो लद्दाख में बार बार आए और यहाँ के हकीकत जो है एग्जैक्ट लद्दाख, आजकल तो LAC का जो इशू है, अदर देन LAC इशू, लद्दाख है क्या चीज़ है और ये देश का एक कैसा पार्ट है, वो हमारे देश वालों की जानकारी में होना चाहिए। ऐसे आप जैसे मीडिया वालों के माध्यम से देश को ये जानकारी मिल रहा है, ये खुशी की बात है। LAC को लेकर आज पूरे देश दुनिया जान चुके हैं कि आज के हालात क्या है और मैंने शुरू से यही कहते आया हूं और ये हकीकत भी है। फ्रंट लाइन पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो इंडियन आर्मी के सिवाय किसी और सिविलियन या किसी के पास भी उसका इंफॉर्मेशन का एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और बहुत दुखद बात है, कल हमारे लाइफ लॉसेस हुआ। मैं उनको नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ पूरे लद्दाख वासियों की ओर से और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके फैमिलीज़ को मैं कंडोलेंस भी देता हूँ। लेकिन आज जो है पूरा सिचुएशन जो है मुझे लगता है चेंज हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा कोशिश किया कि डिप्लोमेसी लेवल पे टॉक करके, मिलिट्री लेवल पे टॉक करके सिचुएशन को डीएस्केलेट करने के पूरा कोशिश किया, लेकिन चाइना ने जो है पूरा धोखा दिया। ये हम सब कह सकते हैं, चाइना ने पूरा धोखा दिया। और मुझे जानकर ये आश्चर्य हुआ और चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके ये कहा कि इंडिया ने चाइना के अंदर आने की जो कोशिश किया। हालांकि दुनिया इतना भी बेवकूफ नहीं हो सकते है, पूरा तिब्बत को हड़प लिया, तिब्बत को हड़प लिया। अक्साई चीन जो हमारा जो 62 तक के जो आंकड़ा अगर मैं बता दूं तो 37,244 किलोमीटर जो है अभी चीन के कब्जे में है। शक्सगम वैली जो काराकोरम के पीछे 5,000 स्क्वायर किलोमीटर जो इंडियन टेरिटोरी है, पाकिस्तान ने चाइना को वो दे दिया, वो भी चाइना के कब्जे में है। इतने सारे कब्जे करने के बाद ये कहते हैं कि भाई इंडिया चाइना के अंदर घुस के आया। तो ये एक पूरा दुनिया जो है इस पे विश्वास करना तो दूर की बात है, दुनिया चाइना पे आज हंस रहा है कि ये कैसा झूठ है। आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी कहां तक मानते हैं? अक्साई चीन को मैं एक तो लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है और लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में मानता हूं अक्साई चीन से लेके शक्सगम वैली से लेके गिलगित बल्तिस्तान, जिसको हम POK कहते थे, अभी POL हो चुके हैं, ये पूरा जो है लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट मैं शुरू से मानता था, अभी भी मानता हूं और इन फ्यूचर अगर मौका मिले तो मैं पूरा दौरा भी करना चाहूंगा। अच्छा, यस। नहीं, ये बताइए कि चूंकि आप स्थानीय भी हैं, आप राजनीति में आने से पहले से मतलब आप यहाँ पर जन्मे पले बढ़े, बहुत कुछ देखा है यहाँ पर। अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ कि चाइना किस तरीके से ये कर रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रहा है, कैसे उन इलाकों को पर कब्जा कर चुका है जो कि जमीन हमारी है। यस, ये अनफॉर्चुनेटली 1962 वॉर में जो है हमने चंग ऑफ एरिया, हमने बहुत बड़ा एक भूभाग जो है हमने खोया है, ये पूरे देश दुनिया जानते हैं। लेकिन 62 के बाद भी डे बाय डे, इंच बाय इंच करके अभी चुमुर तक, देमजोग तक या दुंगटी स्काकजुंग तक, यहाँ तक और यहाँ से जो है छुशुल के पीछे जो है फिंगर फोर तक और गलवन वैली जो आजकल हॉट टॉपिक जो चल रहा है, यहाँ तक उन्होंने आगे कदम बढ़ते आया है। तो ये जो है पूरे देश, अपने देश वालों को तो इसकी जानकारी होना ही चाहिए, लेकिन समय समय पे दुनिया को भी हम ये बताते रहना चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि चाइना जो है, ताकि ऐसे
दोगलेपंथ और ऐसे धोखे के साथ साथ पूरे दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कम से कम ना करें। कि जिस तरह से वो कह रहा है जी। कि हम उनकी जमीन पे जी, घुस गए, जबकि जी। दरअसल तो वो हमारी जमीन है। जी। और उसके साथ ही ये जो चारागाह को लेकर जो चरवाहों की जमीन है, जो पास्चर लैंड है जिसे हम कह रहे हैं, उसका इस्तेमाल किस तरीके से, क्योंकि क्या भारत को कुछ अपनी नीतियां बदलनी चाहिए स्थानीय लोगों के हिसाब से? चीन किस तरीके से हैंडल करता है, क्योंकि जहां पर लाइन डिमार्केटेड नहीं है वहां पर सेना तो समझेगी पर लोकल लोग नहीं समझ रहे हो। एक चीज मैं ये क्लियर शब्दों में बताना चाहूंगा, जो बॉर्डर पॉलिसीज को लेके उसमें कितना हमारा स्टैंड है, वीकनेस है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो एक इंटरनल सिक्योरिटी मैटर है। तो मुझे लगता है मीडिया में मैं इस पे खुल के नहीं बताऊंगा, लेकिन जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या है, मैं समय समय पे भारत सरकार के जानकारी में लाते रहा हूं, आगे भी मैं लाता रहूंगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एक चीज साफ शब्दों में मैं ये कहना चाहूंगा, 62 के बाद भी, जो मैंने कुछ दिन पहले ट्विटर के जरिए मैंने देश को ये जानकारी दिया, छब्जी वैली जो है, उसी तरह त्यापंगनक वैली जो है, हमारे कोरजोक वालों का विंटर कैंप होता था, उसी तरह जो है बहुत सारे पास्चर लैंड से, जो अभी फिंगर 4 की हम बात करते हैं, फिंगर 4 के पीछे भी जो है ये पंगमिक मान मेराक वालों का, मैं विलेजेस का नाम भी लेके बता रहा हूँ, उनका जो है पास्चर लैंड है, जो नोमैड्स लोग वहाँ पश्मीना गोट, जो फाइनेस्ट क्वालिटी जो है इसी एरिया में आते हैं पश्मीना, तो वो पश्मीना गोट्स को चराने के लिए याक को वहाँ ले जाते थे। ये सारा जो है 62 के बाद जो है ईयर बाय ईयर करके हमने 2009, 10, 11, 12 तक, लगभग 12 तक जो है बहुत सारे जमीन जो है चाइना ने कब्जा लिया है। ये बात सच है। ये जो नामों का होता है, चाइना का नाम हमेशा अलग होता है हिंदुस्तान से, ये अक्साई चिन हमारा नाम है, उनका ये मैं हमेशा मैं सोचते रहता हूँ। आज जो है इस सिचुएशन के बाद पूरे हमारे देशवासियों को, खासकर सरकार तो इसके बारे में पूरा सरकार के पास जानकारी है, सरकार के पास अंगड़ा है, लेकिन देश वालों के सामने, खासकर मीडिया में जो एक्सपर्ट्स लोग बैठ के जब डिबेट करते हैं, तो हमेशा मैं ये सोचता हूँ इसको अक्साई चीन क्यों नाम दिया, किसने दिया है ना, किस इंटेंशन को लेके इसको अक्साई चीन बताया। अक्साई, व्हाट डज अक्साई मीन, अक्साई का क्या मतलब है और इसके साथ चीन शब्द क्यों जोड़ा, क्योंकि जमीन हमारा है, इसको हमने चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख या चाइनीज ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी क्यों नहीं बोला। तो कह सकते हैं, यस, अगर हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह सकते हैं, तो इस तरफ के पार्ट को चाइना ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी या चाइनीज ऑक्युपाइड लद्दाख क्यों नहीं कहते, हम इसको अक्साई चीन क्यों कहते हैं। ये जो है एक बार देश वालों को, खासकर जो मीडिया में डिबेट करते हैं एक्सपर्ट लोगों को, ये सोचना चाहिए। ये मुझे लगता है ये सुझाव हमारे दर्शकों को भी सुनना चाहिए और हम भी ये कोशिश करें कि अब रोजाना उसे अक्साई चीन ना कहा जाए बल्कि चाइना ऑक्युपाइड लद्दाख कहा जाए, क्योंकि अपनी सोच में बदलाव की जरूरत है। एग्जैक्टली। और सेम थिंग शक्सगम वैली जो है, बहुत कम लोग जो है शक्सगम वैली की चर्चा करते हैं। शक्सगम वैली 5000 स्क्वायर किलोमीटर जो है काराकोरम रेंज के जो पीछे की जमीन है। अब वहाँ 5000 स्क्वायर किलोमीटर किसी को लगेगा यार वहाँ बर्फ होगा, पहाड़ होगा, बंजर होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वो जो है सीपेक का रूट आज पूरे लद्दाख को, हिंदुस्तान को जो घेर के चाइना ने जो रोड बनाया, जो वहाँ के कॉरिडोर जो रोड बनाया, वो जो उस एंगल से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये शक्सगम वैली जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट भूभाग जो है भारत का है। तो इस पे भी ऐतिहासिक तौर पर बंजर जमीन जो कह दिया गया अक्साई चिन को भी, जी, वो एक बड़ी ऐतिहासिक भूल है। मैंने तो संसद में भी जब 370 का एब्रोगेशन हुआ था, मैंने उस दिन भी कहा, मैं कहते आया हूं, क्योंकि यहाँ बंजर कुछ नहीं होता है, चाहे वो बंजर हो, वो सूखा हो, वो रेगिस्तान हो, वो पहाड़ी इलाका हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने देश के जमीन है, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए, किसी को नहीं भूलना चाहिए। अपने देश के जमीन है, चाहे वहां पे अब कुछ घास उगते हैं कि नहीं उगते हैं, बर्फ गिरते हैं कि बारिश गिरता है, डजंट मैटर, लेकिन वो अपने देश के जमीन है। और इस देश के मिट्टी के साथ, इस देश के भूभाग के साथ, इस देश के जमीन के साथ किसी को इस तरह के स्टेटमेंट दे के देश के साथ, मैं इसको खाली स्टेटमेंट नहीं मानता हूँ, ये देश के साथ गद्दारी में मानता हूँ। पर अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप लोगों को पता नहीं चला और क्या से क्या हो गया है यहाँ पर,
क्या वाकई सरकार इस बात से अनजान मैं है ये कि- समझता हूँ इस समय पे हमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की बात नहीं करना चाहिए पूरे देश वालों को। हमें सिर्फ देश की बात करना चाहिए। आज इतने सारे अनफॉर्चुनेटली लाइफ लॉस होने के बाद क्या हम आज भी पॉलिटिक्स की बात करेंगे? तेरी सरकार मेरी सरकार की बात करेंगे? आपकी पार्टी मेरे पार्टी की बात करेंगे? नहीं करना चाहिए। आज सिर्फ देश हित में देश के बारे में बात करना चाहिए। और जब देश के नाम आगे आते हैं, सर्वोपरि जब देश आते हैं, तो हर जो भी सिटीजन है, जिस पार्टी से भी, जिस विचारधारा से भी, जिस सरकार से भी आप ताल्लुक रखते हो, देश के साथ आपको खड़ा होना चाहिए। आपका जन्म किस साल में हुआ था? 1985। 1962 की कहानियां आपने बहुत सुनी होंगी जी इधर की। जी जी। और उस समय का भी जब आपने दादा से शायद कि वो पूरा क्षेत्र जब अपना हुआ करता था, सब आज भी उस कसक को महसूस करते हैं यहाँ पर? हम जो है खासकर हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं जी। और हमारा सर्वाइवल मीन्स जो है, हमारा यहाँ का जो इकोनॉमी जो है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो यहाँ पे जो रोजी रोटी जो कहते हैं, हमारा खासकर जो ईस्टर्न लद्दाख में जो चंगपा ट्राइब कहते हैं, चंगतंग वाले जो नोमैडिक लाइफ जो रहते हैं, वो एनिमल पे डिपेंडेंट है। पश्मीना गोट से लेके याक से लेके ऐसे चीज़ों पे। अब हमारा सर्वाइवल मीन्स ही चला जाता है, कुछ लोगों की गलती की वजह से कहो या हम सब के दुर्भाग्य की वजह से कहो, हमारा जो कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस पे जब आते हैं तो किसको बुरा नहीं लगेगा। और वैसे भी ये एक देश का, मैंने शुरू में कहा, हमारे देश का ये भूमि है। हमारी सेना उस समय भी मजबूत थी, हमारी सेना जी। आज भी मजबूत है, लेकिन आपको लगता है कि आज हमारे पास वो लेकिन मैं resources- समझता हूँ उस वक्त जो है हमारा नीति मजबूत नहीं थे। बेशक हमारा जो सेना मजबूत थे, हमारे सेना के मनोबल मजबूत थे, यहाँ के सिविलियन भी जो है सेना से कदम कंधे से कंधे मिल के हमारे सिविलियन ने भी अच्छा फाइट दिया था, लेकिन नीति में कमी रहा, ये मैं आज भी मानता हूँ। आज कोई कमी आपको नहीं दिख रही है? आज वो जवाब दिया जा सकता है अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे? जिस तरह यहाँ पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करने से पहले जो मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, और कल का जो मोदी जी का जो इस गलवन का जो लाइफ लॉस के बाद जो मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया था, अगर आप गौर से उस दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करके देखें तो मुझे ये पाया गया कि दोनों लाइन में कोई अंतर नहीं है, सेंटिमेंट्स में कोई अंतर नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी के जो मनोबल होते हैं, मोटिवेशन होते हैं, वो सरकार के और देश के मोटिवेशन होते हैं। दोनों चीज़ में मुझे अंतर नहीं देखा। तो इस लिहाज से मैं ये विश्वास कर सकता हूँ कि हमें प्रधानमंत्री जी के शब्दों पे विश्वास करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि किसी को शंका नहीं होना चाहिए, तो उससे ज्यादा हम क्या कहेंगे। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किसी भी तरीके से हम ढिलाई देख रहे हैं? चाइना जब आंख तरेरता रहा है अभी तक, हम इंफ्रास्ट्रक्चर रुक जाते हैं, इस बार रुक रहे हैं या सड़क बन रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर दो टाइप का है। हाँ। एक तो जो एग्जैक्ट फ्रंट लाइन पे, हाँ। जहाँ पे हमारा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ तक सड़क बिछाना, ब्रिजेस बनना और ऑब्जर्वेटरी पॉइंट बनाना, बंकर बनाना, एक वो। और सेकंड थिंग जो है अलोंग विद LAC बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, सिविलियंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दो इंफ्रास्ट्रक्चर में दो कैटेगराइज करता हूँ। और दोनों चीज में, और खासकर फ्रंट लाइन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में अभी जो है फार बेटर है, पहले से फार बेटर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आज मतलब बड़े चाइना का स्पीड डर में। नहीं है, दबाव नहीं है, कर रहे हैं हम काम। बिल्कुल ही डर नहीं है। आज वो जो एक जमाने में डर होता था, मैं आपको बता सकता हूँ, हमारा जो देमजोग है वहाँ पे अपने सिविलियन लोग MG नरेगा के माध्यम से एक इरिगेशन कैनल पतली सी वो बना रहे थे, वहाँ बार बार रोकते थे, चाइना की ओर से ऑब्जेक्शन आते थे, तो अपने भी कुछ लोग उसको रोकते थे। लेकिन आज वो डर नहीं है। आज जो है चाहे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सिविलियन जो विलेजेस हेमलेट्स जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, आज कोई कमी नजर नहीं आ रहा है। ये बात सच है। एक आखिरी सवाल और सच में आपसे जानना चाहती हूँ, हम बहुत कहते हैं कि हम POK हमारा है, हम POK ले लेंगे। हम कहते हैं अक्सर चीन तक का भी इलाका, आप कह रहे हैं लद्दाख में वो है, क्या ये मुमकिन है? सचमुच में हम ले सकते हैं? मुश्किल बेशक होगा, लेकिन नामुमकिन मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि जब इंडियन पार्लियामेंट में हमारे माननीय गृह मंत्री जी
गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दो पीओके को भारत के साथ जोड़ने के जब बात करते हैं तो देश वालों के मनोबल बढ़ते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि अक्साई चीन भी लद्दाख का पार्ट है, शक्सगम वैली भी लद्दाख का पार्ट है। और इसको बार बार बोलते रहना एक तो पूरे दुनिया में एक संदेश देने के लिए भी, और अपने आने वाले पीढ़ियों के जानकारी में भी इसको लाने के लिए, और अपना क्लेम पूरा रखने के लिए ये बोलना भी आवश्यकता है और करना भी आवश्यकता है। सीमा हमारी चीन से नहीं लगती है, तिब्बत से लगती है, ये बात आपने हमारे इंटरव्यू में कही थी। एग्जैक्टली। ये क्या भारत का आधिकारिक स्टैंड बन सकता है? मैं मानता हूं जो यहाँ 1959 में जिस तरह से चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया, पूरा कब्जा किया 59 में, और तब तक के लिए हमारा लद्दाख के जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, जो मोनास्टिक एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि यहाँ खासकर अभी जो है 1959 से 2020 तक अगर आप देखें तो लद्दाख के डेमोग्राफी में भी, कल्चर में भी काफ़ी चेंज ऑब्वियसली आए हैं। लेकिन अगर हम 1959 तक की बात करें तो हमारा मोनास्टिक एजुकेशन का है, ट्रेडिशनल एजुकेशन का है, हायर एजुकेशन के लिए पूरा यहाँ से तिब्बत जाते थे, कोई ल्हासा जाते थे, कोई सेरा, ड्रिपुंग, गलदेन, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ जाके हमारे परम पूज्य मॉन्क जो है, लामाजी लोग जो है, वहाँ से जो पीएचडी तक के डिग्री मोनास्टिक एजुकेशन में हासिल करके, उसमें से एक जो है लद्दाख का तब के एक बहुत बड़ा शख्सियत जो है रिनपोचे बाकुला जी, जिन्होंने लद्दाख को एक लीडरशिप दिया था, एक फाइनेस्ट लीडरशिप दिया था हर एंगल से। तो उन्होंने तिब्बत जाके गेशे लारंपा यानी कि मोनास्टिक एजुकेशन बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में पीएचडी हासिल करके आए। तो वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। हमारा जो हायर एजुकेशन के लिए वहाँ जाते थे। वहाँ जाने का अलग अलग कारण है, क्योंकि हमारा कल्चरल जो लिंकेज है, आज उसका आप रिलीजियस लिंक कह दीजिए टिबेटन बुद्धिज्म के। सेकंड थिंग, जियो क्लाइमेटिक के हिसाब से हमारा रहन सहन जो है यहाँ के वायु की दृष्टि से, अगर हम यहाँ से कहीं दिल्ली, चंडीगढ़ जाए तो एक तो हमारा कल्चरल एजुकेशन वहाँ से हमें नहीं मिल पाते थे, दूसरा वो जो है हॉट एरिया है, टेम्परेचर हम वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। ऐसे एंगल से हमारे लोग जो है तिब्बत तक जाते थे। तो ये साफ है कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट किंगडम था, चाइना ने उसको हड़प लिया। लेकिन तब तक हमारा सीमा जो है तिब्बत के साथ लगते थे। जब तब तक हम हिस्ट्रिकली हमारा सीमा जो है तिब्बत के साथ लगता है, तो आज हम ये कैसे कहेंगे कि हमारा सीमा जो है चीन के साथ लगते हैं, क्योंकि हिस्ट्री तो आप कभी नहीं बदल सकते हैं, ठीक। लेकिन ये बात दुनिया जानते हैं, चाइना ने तिब्बत को कब्जा लिया है। तो इस वजह से अगर हम ये कहते हैं कि हमारा सीमा जो है चीन के साथ लगते हैं, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि अक्साई चीन हमारा है, तो अक्साई चीन के नेक्स्ट में तो तिब्बत आता है। हिस्ट्री नहीं बदल सकती है। यस, चाइना को ये बात चुभती भी बहुत ज्यादा है। ज्योग्राफी बदल सकती है, ये चाइना अतिक्रमण करके दिखाता है, लेकिन उस ज्योग्राफी को वापस हम बदल सकते हैं। आपको लग रहा है कि आप देख पाएंगे अक्साई चीन को लद्दाख का हिस्सा आज के देश के सरकार के आप मनोबल देखिए, और आप लद्दाख में है ही, यहाँ आपने अलग अलग लोगों से भी इंटरव्यू किया होगा, मिले होंगे। यहाँ के लोगों के मनोबल देखिए, यहाँ के लोगों के देश प्रेम देखिए, मनोबल देखिए। किसी को भी आप मार्केट से उठा के उसको इंटरव्यू कीजिए। लद्दाख के सांसद को विश्वास है अक्साई चीन लद्दाख का हिस्सा वापस हो जाएगा। होना भी चाहिए। अगर मैं ये भी कहता हूं, अगर ये आसानी से नहीं होना होता तो ये जो है जिस तरह चाइना जो है पूरे दुनिया में धीरे धीरे करके कब्जा कर रहा है, तो भारत को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और हम किसी देश के भूभाग छीनने के तो बात नहीं कर रहे, हम अपना हिस्सा जो है वापस लेने के बात करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और ये विश्वास जरूरी है, आज भारतीय सेना में तो है ये विश्वास, वो काबिलियत भी है, लेकिन आम जनमानस के मन में, दिलो दिमाग में ये बात घुसनी चाहिए कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। अतिक्रमण चीन ने किया है अपनी तरफ से, अगर चाहे वो गलवान घाटी को लेकर कोई दावा कर ले या फिर ये कहे कि नहीं भारतीय फौज उधर आई थी, वो सरासर झूठ है। अभी के लिए इतना ही।